मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप नैन है और मैं जो हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जो हरिद्वार रुड़की हाईवे के बीच पे है, पतंजलि योगपीठ के पास, वहां पे अपनी सेवाएं देता हूं। परम पूज्य आचार्य जी और परम श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के गाइडेंस में हम लोग जो न्यू मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं उसके बारे में हम किस तरीके से काम करते हैं, आचार्य जी की तरफ से हमें क्या इनपुट्स मिलते हैं, नई मेडिसिन को हम कैसे लोगों के बीच में लेकर के आते हैं, क्या वो मेडिसिन ऐसे ही जड़ी बूटी आई और उनको घोला बिला और ऐसे ही हमने लोगों को खिला दिया, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने से पहले हमारे पास किन किन प्रोसेस से गुजरती है, हम कैसे उसकी रिसर्च करते हैं, जड़ी बूटी का सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद उस जड़ी बूटी को के पैरामीटर्स कैसे सेट किए जाते हैं, उसमें आगे बायोलॉजी उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे चेक की जाती है, सेल लाइंस पे उनको कैसे चेक किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने एक बार शेयर करूंगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को उस प्रोसेस को कैसे समझाते हैं। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम आचार्य जी और स्वामी जी के गाइडेंस में, निर्देशन में सब काम करते हैं। और जैसे कोई हर्ब या जड़ी बूटी जिसको हम बोलते हैं, वो जब हमारे पास आती है, क्योंकि आचार्य जी का एक आयुर्वेदा में बहुत अच्छा नॉलेज है, स्वामी जी का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो आचार्य जी कई बार क्या करते हैं, वो हिमालय पे या कहीं पे ऐसे इंटीरियर एरिया में है, उनको अगर कोई जड़ी बूटी वहां दिखती है तो वहां से उसको पिक कर लेते हैं और वो उस जड़ी बूटी को लेकर के आते हैं, हमारे पास लैब में आते हैं और बहुत सारी जानकारी तो वो हमें उस जड़ी बूटी के बारे में दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें बोलते हैं कि आप इसको अपनी मशीनों के से चेक करिए कि इसमें जरूर कुछ ऐसे केमिकल है, कुछ ऐसे एक्टिव मॉलिक्यूल है जो अभी तक किसी ने नहीं आइडेंटिफाई किए हैं और हम इनको निकाल करके लोगों के सामने कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो वो गाइडेंस हमें आचार्य जी और स्वामी जी की तरफ से मिलता है। जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी ने इसको 2017 को एक मूर्त रूप में लेकर के आए थे और इसका जो इनोग्रेशन किया था वो हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था मई 2017 में। और जो इसमें जितनी भी लैब बनी हुई है वो लैब सब अल्ट्रा मॉडर्न है। हमारे जितने भी इक्विपमेंट उसमें रखे गए हैं वो सारे इक्विपमेंट वर्ल्ड में जहां भी जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है, पतंजलि ने वो सब इक्विपमेंट पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के लिए अरेंज किए हैं। वो सब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में अवेलेबल है कि जो शायद बड़ी कुछ ही फार्मा कंपनीज के पास होंगे। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास है और इसके जो पूरा काम हम करते हैं पूरा साइंटिफिक वे में काम किया जाता है। उन इंस्ट्रूमेंट पे पूरा डाटा जनरेट किया जाता है। हमारा मिशन क्या है, हम किस तरीके से काम करते हैं, तो जो आचार्य जी ने, स्वामी जी ने हमारे लिए एक मिशन सेट किया है, वो मिशन है वी एम टू इंप्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत सारा ज्ञान वेदों के रूप में हमारे लिए रखा हुआ है। आचार्य जी, स्वामी जी ने उसको जन जन तक पहुंचाया है, योग की फॉर्म में, आयुर्वेद की फॉर्म में। हमारा क्या काम है कि उसको हम, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो वेदों के नाम पे जो अवेलेबल है डाटा, जो वेद्स में लिखा गया है, उनको हम अपनी लैब में ला करके उसे हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन जड़ी बूटी को, उन प्लांट्स को। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं। कुछ टूल है हमारे पास, कुछ मशीनें हैं और उन मशीनों से फिर हम उनको एनालाइज करने के बाद साइंटिफिक वे में जो हमारा मिशन है उसको पूरा करते हैं। और हम सेल लाइंस पे, सर से लेके पांव तक की जो हमारी सेल लाइंस है,
उन सेल लाइंस पे उन मेडिसिन के लिए को जो हमने बनाई है उनको चेक करते हैं, और उनको फिर हम हमारा आगे जो एनिमल मॉडल्स हैं, जैसे अभी हम चूहे पे, माइस पे, रैट पे, या फिर गिनी पिग पे, या सी एलिगेंस पे, आगे मैं आपको बताऊंगा सी एलिगेंस क्या होता है, उन सबको हम वो मेडिसिन खिला करके देखते हैं। पहले उनमें वो डिजीज मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उनको वो मेडिसिन खिला करके जो हमारी पतंजलि की मेडिसिन जो हमने लैब में वेरीफाई की है, बनाई है, उनको फिर हम चूहों को खिला करके ये देखते हैं कि उन चूहों पे उस मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये तो हमने देख लिया कि उस मेडिसिन को खाने से चूहा ठीक हो रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो जो मेडिसिन हमने बनाई है, वो जो जड़ी बूटी से हमने तैयार किया है, कहीं उसको खाने से हमारी वो एक जो पर्टिकुलर बीमारी है वो तो ठीक हो गई, लेकिन उससे कहीं कोई दूसरा साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया कि मेडिसिन तो खाई थी वेट कम करने के लिए और उससे हमारे जो है किडनी खराब हो गई, क्या दूसरे कोई ऑर्गन पे इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स, जो चूहे हम यूज करते हैं, उनको फिर हम सेक्रीफाई करते हैं। थोड़ा अच्छा काम नहीं है अगर इंसानियत के नाते देखे किसी एक जानवर को मारना, बट ह्यूमन की सेवा के लिए, उन तक उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए उन चूहों को सेक्रीफाई करना पड़ता है, और उसके लिए एक एथिकल कमेटी होती है, उनका हम अप्रूवल लेते हैं कि हम इस डिजीज मॉडल के लिए इतने चूहे यूज करेंगे, ये बीमारी इनमें पैदा की जाएगी और उसके इस बीमारी को फिर हम ठीक करेंगे। तो फिर उनको सेक्रीफाई करते हैं, उनको कट करते हैं, उनके ऑर्गन को निकालते हैं। उन ऑर्गन को निकालने के बाद फिर हम उनके ऑर्गन की स्टडी करते हैं। हमारी एक टीम पूरा इसी काम पे रहती है कि जो उन ऑर्गन की जो शेप होनी चाहिए, उनके जो सेल्स हैं उस पे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, तो वो पूरा चेक किया जाता है। चेक करने के बाद फिर हम उस डाटा फॉर्म में लेकर के आते हैं। उस डाटा को फिर हम वर्ल्ड के जो नॉन पब्लिकेशंस हैं, जैसे नेचर्स है या फ्रंटियर है, और भी बड़े बड़े नाम हैं जिसमें सिर्फ बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज या बड़े बड़े लोगों के पेपर आते हैं, उनको हम बताते हैं कि हम आपसे कहीं कम नहीं है, हम भी उसी लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, और उस रिसर्च को फिर हम अपने साइंस को बताते हैं कि ये हमने रिसर्च की है। वो उसमें अगर उनको कोई क्वेश्चन होता है वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनका आंसर करते हैं। उसके बाद वो हमारा जो साइंटिफिक काम हमने किया है, जो डाटा हमने प्रोड्यूस किया है, बताया है, लेकर के आए हैं, उस डाटा को फिर वो पब्लिकेशन में फॉर्म में लेकर के आते हैं। वो पूरे वर्ल्ड में फिर वो डाटा जाता है कि पतंजलि की ये जो मेडिसिन है, इसमें ये जो फाइंडिंग आई है, ये पतंजलि जो बोल रहा है वो ठीक है। तो ये सारा एक काम जो है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में किया जाता है। हम जो पूरा आप देखेंगे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो साइंटिफिकली चीजों को कैसे किया जाता है, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इस ट्रायंगल को अभी समझा भी दिया है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो हमारे वेद है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो हमारे आचार्य जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं। उन्होंने जो वेदों से ज्ञान लिया है, जो उन्होंने इतने सालों के परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान से, ओल्ड विजडम से उन्होंने जो एक लिया है, उसको वो मॉडर्न फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, और पूरा लोगों तक, जन जन तक उससे क्या बेनिफिट हो सकता है वो कर रहे हैं। लास्ट स्कोप ऑफ डिलीवरी। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि आज जैसे अभी बीच में कोविड आया, कोविड अभी कहीं गया नहीं है, लेकिन एक टाइम था कि हम सब लोग उससे इंपेक्टेड हुए। तो उस टाइम पे आप देखो कि सब लोगों का रुझान किस तरफ गया, वापस आयुर्वेदा की तरफ आया। उससे पहले लोग थोड़ा सा आयुर्वेद को लेकर के उतना ज्यादा जागरूक नहीं थे जितना, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कोविड आया उसके बाद जो लोग आयुर्वेदा के बारे में बात नहीं करते थे, वो भी काढ़े की और अश्वगंधा की और इम्यूनिटी के ये जो हमारा गिलोय है, तुलसी है, इनके बारे में बात करने लगे। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स बात करने लगे कि आप इसका कोई इलाज तो नहीं है कोरोना का, बट आप एक काम कर लीजिए, अश्वगंधा खा लीजिए, इससे हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए, आप गिलोय खा लीजिए, कोरोनिल खा लीजिए। तो कोरोनिल से कितने लोगों ने बेनिफिट लिया,
बहुत सारे लोगों को हेल्थ बेनिफिट हुए। तो ये पूरा जो हमारे आचार्य जी हैं, जो स्वामी जी हैं, उनका जो पूरा ज्ञान है, जो मॉडर्न फॉर्म में लेकर के आने का जो प्रोसीजर है, उससे लोगों को बेनिफिट हुआ। उसके बाद रिसर्च आयुर्वेदा पे जो पूरा करने के बाद फिर हम अगर बात करें तो हम काम कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा ब्रीफ फॉर्म में बताया, तो अब मैं इसको एक ट्रायंगल फॉर्म में आपको समझाता हूं कि कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पतंजलि, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पतंजलि में कैसे दिव्य फार्मेसी सबसे पहले जन्म हुआ, दिव्य फार्मेसी का आचार्य जी स्वामी जी के पुरुषार्थ से। उसके बाद फिर हम उसमें एंशिएंट विजडम को हमने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। फिर हमने नोबल जो प्रोसेस थे, पेटेंट मेडिसिन थी, उसको लेकर के आए। फिर हम जो हमारे पास जो उसके लिए जो वर्क फोर्स चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है ये आचार्य जी का, स्वामी जी का, उसके लिए जो वर्क फोर्स चाहिए थी, आप देखेंगे कि अभी जो हमारे पास 300 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं पतंजलि में रिसर्च में, उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एमएससी हैं। ज्यादातर लोग जो है उसमें पीएचडी और पोस्ट डॉक हैं। और उसमें भी जैसे मैंने बताया डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी हैं, उनका लगभग 10 से ज्यादा साल का जो एक्सपीरियंस है वो रेनबेक्सी के साथ है और यूएसए से उन्होंने पोस्ट डॉक किया है। उसके बाद जो दूसरे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, पोस्ट डॉक हैं, कोई जापान से पढ़ करके आया है, कोई जर्मनी से पढ़ करके आया है, कोई यूएस से पढ़ करके आया है, वो आकर के आयुर्वेदा को समझ रहे हैं और उसको आयुर्वेदा को आज इस स्टेज पे लेकर के आ गए हैं वो, कि मेडिसिन को वो एक मॉडर्नाइज फॉर्म में लेकर के आए हैं और उसकी एक्टिविटी जो जितनी बेटर हो सकती है और जितना एफिकेशियस मेडिसिन को बना सकते हैं वो उस पे काम में लगे हुए हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आपने रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के बाद अब जैसे ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि यार पतंजलि है तो बोले आपकी दवाई में क्वालिटी का कैसे करते हैं। जितने पैरामीटर पतंजलि फॉलो करता है आयुर्वेद में क्वालिटी को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसे इस आयुर्वेदा में कोई इस टाइप के पैरामीटर फॉलो करता होगा। हम जो फार्मा में, जो एलोपैथी में जो प्रोसीजर्स जो यूज किए जाते हैं, हम उनसे एट पार है, उनके जैसे ही, उससे के बराबर ही हम सारे क्वालिटी पैरामीटर से अपनी मेडिसिन को गुजारते हैं। और उसके लिए खुल के आप ताली बजा सकते हैं। उसमें जितनी भी मेडिसिन है हमारी, सब मेडिसिन, जैसे पहले रिसर्च हुआ, चूहों पे रिसर्च तक पहुंच गए, चूहों के रिसर्च का एक डाटा आ गया, वो पब्लिश हो गया। उसके बाद पतंजलि क्या, रिसर्च फाउंडेशन क्या करता है कि जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को वो चीज बताते हैं कि आप इस मेडिसिन में ये ध्यान रखेंगे। और जैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को आचार्य स्वामी जी ने दिया है, उसी लेवल के इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे हर प्रोडक्शन यूनिट में लगाए गए हैं। वहां पे भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी लैब बनाई गई है। तो जो आप रिसर्च से आया, प्रोडक्शन को हमने समझाया, प्रोडक्शन ने जो मेडिसिन बनाई उसको भी फिर उसने क्वालिटी कंट्रोल लैब में चेक किया। क्वालिटी कंट्रोल लैब ने जो चेक कर दिया, उसके बाद फिर एक और डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, कि क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी चेक करेगी कि इसमें इतना, जैसे हल्दी है, कि हल्दी में जो कंपाउंड है, जैसे करक्यूमिन है, डिसमिथॉक्सी करक्यूमिन है, ये हमारे हेल्थ के लिए जो बेनिफिट देते हैं, कैंसर में या दूसरी जो बीमारियों में, इन्फ्लेमेशन में, जहां जहां पे भी इनका बेनिफिट हो सकता है हर्ब्स का, वो एक्टिव्स को, उन मॉलिक्यूल्स को वो लैब में चेक किया जाता है। प्रोडक्शन में भी उसको वैसे ही चेक किया जाता है और जो पैरामीटर रिसर्च ने उनको बताए हैं, उन रिसर्च को वो, उन पैरामीटर को वो फॉलो करते हैं। उसके बाद वो चेक करते हैं कि जो आपने रिसर्च ने बताया था कि इसमें इतना कंटेंट हल्दी में करक्यूमिन का होना चाहिए, तो वो उतना कंटेंट जब तक नहीं आएगा, वो क्वालिटी कंट्रोल उसको मेडिसिन को पास नहीं करेगा, वो उसके हिसाब से फेल है। अब क्वालिटी कंट्रोल ने पास कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल पे नहीं रुकेंगे हम, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट पिक्चर में आएगा। वो कहेगा क्वालिटी कंट्रोल को, भाई साहब डाटा दिखाइए, आपने जो रिजल्ट दिए हैं
वो कितने सही हैं, जो स्पेसिफिकेशन रिसर्च ने दिया था, ये जो हमारा स्पेसिफिकेशन बना था जिसके अगेंस्ट हमें बनाना था प्रोडक्ट को, क्या क्वालिटी कंट्रोल का डाटा और वो डाटा स्पेसिफिकेशन मीट कर रहा है। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, जब वो एश्योर हो जाएगा तो वो जो क्या करेगा, फिर उस बैच को, उस मेडिसिन को डिस्पैच के लिए ओके बोल देगा। फिर उसके बाद वो मेडिसिन जो है मार्केट में पूरे प्रोसेस से आ जाएगा। जो मैंने अभी लैब बताए हैं, जैसे मैंने बोला क्वालिटी कंट्रोल लैब है या रिसर्च की हमारी जो लैब है, अब हम कहें कि जी हमारी लैब बहुत अच्छी है। अब हम तो अपने आप को अच्छा बताएंगे, आप सब पतंजलि के सिपाही हैं, हम सब पतंजलि के सिपाही हैं, हम कहेंगे जी हमारी लैब बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे बोलने से अच्छी नहीं होगी। उसके लिए जब नेशनल बोर्ड, एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, जो कि एक यूनिट है, आईएसओ की एक बॉडी है, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो जाकर के जब बोले कि हाँ आपकी जो लैब है वो सब उन पैरामीटर को फॉलो करती है, उन पैरामीटर को फुलफिल करती है, तो वो आकर के हमारी लैब की ऑडिट करते हैं। वो चेक करते हैं कि जो आपको पैरामीटर फॉलो करने चाहिए क्वालिटी कंट्रोल को पूरा करने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं जब हम उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। तो ये पूरा काम एक एनएबीएल बॉडी करती है और उसका, उससे हमने एक्रीडेशन किया हुआ है हमारी लैब को उन्होंने। और ये नहीं है कि रिसर्च की लैब ही एक्रीडेटेड है, हमारी जितनी भी लैब है, जैसे दिव्या फार्मेसी की लैब है या हमारी कलोरमा की लैब है या हमारी जो भी प्रोडक्शन में अलग अलग लैब है, वो सब एनएबीएल से एक्रीडेटेड है। उसके बाद DSIR, जो कि एक भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो साइंस से रिलेटेड जो लैब है उनकी ऑडिट करता है, और वो जो बताता है उससे भी हमारी लैब को जो है एक्रीडेटेड किया हुआ है, हमारी लैब को अप्रूव किया हुआ DSIR ने। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एक CSEA है कि जो आप चूहों पे रिसर्च करते हैं, उसके लिए भी एक कमेटी है, एक एजेंसी है, उस कमेटी में कुछ मेंबर बैठते हैं, वो हमारी ऑडिट करते हैं कि हमने चूहों पे जो रिसर्च किया है वो ठीक है, कितने चूहे यूज किए गए, हम उनको पहले बताते हैं कि हम इतने चूहे इसमें यूज करेंगे या ये एनिमल यूज करेंगे, वो हमें उसके लिए ऑथराइज करते हैं, फिर हमें उसका हिसाब देना होता है। तो उसके लिए हमें CSEA से, एथिकल कमेटी जो है, उससे अप्रूवल मिलता है। इसके बाद जो हम लैब में करते हैं, जो हम एक्रीडेशन हमारा मिलता है, जो हमारे हॉस्पिटल्स भी है, जो हमारा वेलनेस सेंटर भी है, जो पतंजलि का वेलनेस सेंटर है या हॉस्पिटल है, उसको भी जैसे लैब को NABL से एक्रीडेशन मिलता है, ऐसे ही हॉस्पिटल को NABH से एक्रीडेशन मिलता है। तो वो भी एक इसी टाइप की बॉडी है, उसमें भी हमें पूरे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो क्वालिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें भी हमें वो सब फॉलो करना होता है कि आपका जो हॉस्पिटल है, ये जो हमारे वेलनेस सेंटर है, उसमें जो बेड रखा है उसके आसपास कैसी सफाई है, उसके लिए हम कौन कौन से पैरामीटर यूज कर रहे हैं, क्या जो हजार्डस कचरा है वो हम उसी पॉलिथीन में डाल रहे हैं जो आपके इंजेक्शन वाला काम है, या दूसरी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या वो स्टरलाइज है नहीं है, क्या कुछ पेशेंट को कोई दिक्कत आ जाए, फायर हो जाए, कुछ हो जाए, क्या उसके अरेंजमेंट है आपके हॉस्पिटल में, लैब में। तो वो पूरा प्रोसीजर उसके लिए NABH से वो चेक किया जाता है और वो आकर के हमें एक्रीडेट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि आप ये सब काम जो है हमारे पैरामीटर के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसके बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, वैसे तो अगर आप देखें तो पतंजलि बहुत सारे फील्ड में काम कर रहा है। अभी मैं रिसर्च से की जो जुड़ी हुई चीजें हैं, रिसर्च के साथ जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में इन स्लाइड में कुछ बताना चाहूंगा कि वो कैसे जुड़े हुए हैं। तो जो आपका पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है, जो बिल्डिंग आपने देखी है, जहां पे आपने देखा है कि एक बहुत अच्छा सुंदर गार्डन है जिसमें 900 प्लस आयुर्वेदिक प्लांट है जो ऑल ओवर इंडिया से ला करके आचार्य श्री और स्वामी जी ने प्लांट किए हैं, और आज की डेट में वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जब लगाए थे तो बहुत छोटे थे, तो अभी उनको हम ला करके रिसर्च भी बहुत सारा काम वहां से ही कर लेते हैं। उसके बाद उसमें जो ड्रग डिस्कवरी यूनिट है जिससे मैं आता हूं, डॉक्टर अनुराग जी जहां के हेड हैं, उसमें हमारे पास 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। जैसा मैंने बताया कि वो सब वेल क्वालिफाइड है,
उसके बाद हमारी एक दूसरी डिवीजन है जिसको हम PHRD बोलते हैं, पतंजलि हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट। वहां पे हम बुक्स पे और जो जितना भी आयुर्वेदा से रिलेटेड जहां भी जो भी प्लांट कहीं पे वर्ल्ड में मेंशन है उससे रिलेटेड हम डाटा को कंपाइल करते हैं। हमारी एक पूरी 200 लोगों की टीम साइंटिस्ट की लगी हुई है और उसके 109 वॉल्यूम बुक्स आचार्य जी के गाइडेंस में अभी तक छप चुके हैं। और जो WHO है उसने वो काम शुरू किया था और वो उन्होंने कहा कि यार ये काम पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने वो काम बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन आचार्य जी स्वामी जी ने बोला कि नहीं, ये काम वो नहीं कर सकते तो हम तो कर सकते हैं, और वो काम किया। और आज 109 वॉल्यूम जो है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के वो पब्लिक हो चुके हैं हमारे पास। वो अगर आप जैसे गए होंगे गार्डन में तो वहां पे अलमीरा लगी हुई है वुडन की एक साइड में रिसेप्शन पे ही, उनमें वो 109 वॉल्यूम को रखा गया है। और इसके बाद हमारा एक हर्बेरियम है जिसको जो वर्ल्ड का जैसे NABL है ऐसे ही बॉटनी का भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है USA में। उसने हमारे जो हर्बेरियम है उसको बोला है कि यहां से अगर कोई जाकर के अपना प्लांट लेकर के जाए और वो उसको पौधे को वेरीफाई कराना चाहे तो हमारा वेरीफाई किया हुआ प्लांट वर्ल्ड में कहीं पे भी एग्री किया जाएगा उसको। तो ऐसी हमारे पास वर्ल्ड हर्बल जो हर्बेरियम है वो अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ हॉस्पिटल है, नियर बाय वेलनेस सेंटर है, उसी में ही हमारा एक पेंटिंग सेक्शन है। जो उस पेंटिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे कि अभी तक जो जैसे प्लांट है उस प्लांट की पेंटिंग बनाई गई है, एक कैनवस पेंटिंग कपड़े पे बनाया गया है, और जैसा कलर उस प्लांट का है, जैसा फ्लावर उस प्लांट का है, उसको उस कपड़े पे उतारा गया है पेंटर्स ने। आचार्य जी ने उसको पूरा बैठ करके कराया है और अभी तक उसमें 30,000 से ज्यादा पेंटिंग बन चुकी है। और 1 मीटर का कपड़ा एक पेंटिंग में लगता है। और अगर आप बात करें तो 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबा कपड़ा उसमें यूज हो चुका है अभी तक। 30 किलोमीटर से ज्यादा कपड़ा लंबा यूज हुआ है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा काम पतंजलि रिसर्च में ही हो रहा है। और उसके साथ अगर मैं लैब के थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिखाऊं कैसे कैसे है, एक थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में एक मशीन है ऊपर, इसको हम LCMS क्यूटो बोलते हैं। ये मशीन आयुर्वेदा में शायद ही इंडिया में किसी के पास होगी जो हमारे पास है। और इस मशीन में हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन हम कुछ ऐसा आयुर्वेदा में कुछ इस टाइप की एक्टिविटी भी चलती है कि आपको बोलेंगे कि यार पतंजलि की मेडिसिन खाई तो उसको हमें लेने के बाद और आराम आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैंने इस ABC या फलाने की खाई थी और इससे खा के मुझे एकदम से तुरंत आराम आ गया। तो उससे हमें भी सरप्राइज होता है कि यार ऐसा उसने क्या खिला दिया जो एकदम से लेकर के आराम आ गया। तो वो आराम नहीं है, वो सिम्टमेटिक कुछ टाइम का आराम है। तो वो उसको हम जब इस मशीन पे लगा करके देखते हैं तो हम बड़े सरप्राइज होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि आयुर्वेदा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास फॉर्मुलेशन आए कि आयुर्वेदा के नाम पे उसमें कुछ एलोपैथिक मेडिसिन को मिक्स कर देते हैं, उसको कोटिंग ऊपर से आयुर्वेदिक मेडिसिन की कर देते हैं और वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। उनके पास कोई मशीनें भी नहीं है वैसी चेक करने की। तो जब वो हम इस मशीन पे लगा करके चेक करते हैं, हमारे पास पूरा डाटा है उसका, तो हम देखते हैं कि कुछ ने तो ऐसे ऐसे पेन किलर यूज किए हैं उसमें कि जो शायद इंसानों को भी नहीं देते, वो जानवरों को देते हैं पेन किलर। तो इस टाइप से भी लोग कर रहे हैं। तो आप अपनी जो हमारी जो मेडिसिन होती है उसको हम पूरा इन मशीनों से, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे एक बार चेक करते हैं, सबको उस पर एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप पे उसको लेकर के जाते हैं। तो ये हमारी फैसिलिटीज है, जैसे मैंने बताया पूरा यहाँ पे मैंने पिक के साथ इसको दिखाने की कोशिश की है कि हमारे पास एक छोटी फैक्ट्री भी वहां पे आचार्य जी ने लगा करके दी है कि आप जैसे अभी हम 10-20 ग्राम के लेवल पे काम कर सकते हैं लैब में, लेकिन आचार्य जी ने कहा कि अगर हम टन लेवल पे जा रहे हैं और हम ग्राम स्केल पे लैब में काम कर रहे हैं तो क्यों ना उसको पहले किलो पे तो कर लें, कुछ 100 किलो पे तो कर लें, ताकि हमें जब बड़े लेवल पे जाए तो कोई समस्या ना आए। तो उसके लिए एक छोटी सी फैक्ट्री रिसर्च सेंटर में ही आचार्य जी ने लगा करके दी है। तो उसमें हम
थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, अपनी प्रोडक्शन की टीम को बुला करके वहां पे बताते हैं कि भी आपको जो अगला ये प्रोडक्ट बनाना है उसको ऐसे ऐसे बनाना है। ये कुछ एनिमल मॉडल्स हैं जिन पे हमारी टीम काम करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला ही एक मॉडल है जिसको हम सी एलिगेंस बोलते हैं। सी एलिगेंस एक केचुए की तरह का एक उसी की फैमिली का एक जीव है। इसको हम सीधे सीधे आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इस पे जब हम रिसर्च करते हैं, अपनी मेडिसिन को इसको दे करके देखते हैं, तो इसमें हमें क्या रहता है कि उस मेडिसिन से एक तो किसी कमेटी की हमें इसके लिए परमिशन नहीं होती कि क्योंकि ये एथिकल उसमें के जैसे चूहे को मारना है, उसको सेक्रीफाई करना है, उस पर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं। तो इसके लिए हमें किसी ऐसी टाइप के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। दूसरा, जो केचुए टाइप का प्राणी जीव है, इसकी ह्यूमन से 70% तक जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी फंक्शंस है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो मीट करती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे अभी हमने एक मेडिसिन हम काम कर रहे हैं जिसको जो जिन लोगों को नींद आने में दिक्कत है उस टाइप की मेडिसिन पे काम हुआ है, तो उसको हमने इस मॉडल पे चेक किया। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो एक स्फेरिकल शेप में ऐसे चलता रहेगा हमेशा।